भारत में मैंने एक भी मस्जिद ऐसी नहीं देखी जिसके ऊपर सरकार ने नियंत्रण रखा हो। कोई भी गुरुद्वारे के ऊपर सरकार का कोई अधिग्रहण नहीं है। मंदिर है सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए। फिर वही चिंतपूर्णी मंदिर उनको मानवता के नाम पे हमारे हिंदुओं के चढ़े हुए पैसे उन जिहादियों को देते हैं। अब देख लो ना, ये नेता तो मेरे हिसाब से सब एक जैसे ही है। जितने भी नेताओं से तो मेरे को इतनी नफरत हो चुकी है ना, सिर्फ मोदी से थोड़ी सी आशा थी। वैसे तो ये केरला के अंदर बोल रहे हैं कि मंदिरों को मुक्त करो, और यहाँ पे कि मंदिरों को मुक्त क्यों नहीं करते। एक समाज ऐसा है जो सोच रहा है कि मैं बच्चे पैदा करके देश पे कब्जा कर लूंगी। आप उन्ना में चले जाइए, बाल बाबा जी रहते हैं, बाल बाबा जी का स्थान है। जोगी पंगा में चले जाइए आप, समाज को अपना हक मांगना पड़ेगा। इसी तरह हमारे हिंदू समाज को आज सोचना पड़ेगा कि हमें अपने मंदिरों को वापस लेने के लिए लड़ना पड़ेगा। सनातन धर्म के हिंदू मंदिर जितने वो सनातन धर्मियों के हैं। सरकारों का उसके ऊपर इंटरफेयर करने का मतलब ही नहीं है। सरकार में इतनी ताकत है, सरकार बोलती है कि धर्म के स्थान भी हम ही चलाएंगे, तो चर्चों पे कब्जा करें, मस्जिदों पे अधिग्रहण करें, गुरुद्वारों पे अधिग्रहण करें। मंदिर ही सॉफ्ट टारगेट इनको क्यों दिखते हैं? सॉफ्ट टारगेट। इंदिरा गांधी ने नसबंदी अभियान चलाया था, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को टीके लगा लगा के बांझ बना दिया, उनकी नसबंदियां करवा दी। तो यहाँ पर जो विलेन का रोल है, एक नेगेटिव रोल में तो नेता लोग ही हैं, वो भी हिंदू समाज के नेता लोग। अगर सच कितना बड़ा पाप हम लोग करते हैं, इससे तो अच्छा मंदिर में कोई रुपया चढ़ाना ही नहीं चाहिए। अगर आप वहाँ उनकी दान पेटियों में करोड़ों रुपया चढ़ाएंगे तो वो पैसा वो कहीं ना कहीं जिहादियों को ही दिया जाएगा। हिंदू को तो बिल्कुल ही कुचला गया है, क्योंकि इसमें हिंदू की भी गलती है। हिंदू, मैंने आपको बोला ना, अपने स्वार्थ में फंस गया। ये शब्द मैंने बहुत कठोर शब्द बोला है, इसकी मैं माफी भी चाहता हूँ, लेकिन आपने काटना नहीं है इसको। और मैं अखाड़ा इसलिए बनाना चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चे सक्षम हों। दर्शकों का स्वागत है, मैं हूँ आपका रवि रौनखर। इस वक्त हम ऊना डिस्ट्रिक्ट के थाना कलां ग्राम में पहुँचे हैं। और दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे भारतवर्ष में हिंदू मंदिरों को सरकार के कब्जे से छुड़ाने के लिए एक मुहिम, एक आंदोलन चल रहा है, जो कि अभी ये क्रांति अभी धीरे धीरे सतह पर है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में इसकी जो चिंगारियां हैं वो पहुंचती जा रही हैं, इसकी जो प्रेरणा है वो पहुंचती जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश में हम सभी जानते हैं कि सरकारें पिछले 20-25 सालों से हिमाचल के जो प्रमुख मंदिर हैं उन पर काबिज हो चुकी है। कुछ मंदिर इनकी हिट लिस्ट पर हैं, जिन्हें वो धीरे धीरे अधिग्रहण करती जा रही है। इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ एक सिद्ध पुरुष थाना कलां से ही बाल योगी बाबा ज्ञाननाथ जी मौजूद हैं। बाबा जी से बात करते हैं कि उनका इस विषय पर क्या चिंतन है। जो साधु समाज है वो मंदिरों की इस हालत को देखकर, मंदिरों की इस स्थिति को देखकर उसके मन में क्या विचार चलते हैं, हम जानते हैं बाबा जी से। नमस्ते जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पहले तो मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने हमें समय दिया और आपने मौका दिया कि हम आपसे बात करें, ताकि हिंदू समाज तक आपकी बात पहुंच सके। तो बाबा जी, पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप क्या समझते हैं कि क्या हिंदू मंदिर सरकार ही चलाए? सरकार का जो अधिग्रहण है उसके ऊपर आपका पहली टिप्पणी आपकी क्या है? मेरी पहली टिप्पणी यही है, हम आज से तो नहीं, हम तो बहुत पहले से इस चीज़ के पक्षधर हैं कि सरकारों को ये मंदिर हमारे छोड़ देने चाहिए। क्योंकि हमारे देश के अंदर सब धर्मों के लोग रहते हैं। जी जी। यहाँ ईसाई भी रहते हैं। जी जी। यहाँ सिख भी रहते हैं। जी जी। यहाँ मुस्लिम भी रहते हैं। यहाँ हम हिंदू भी रहते हैं। जी जी। लेकिन हम हिंदुओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारी कोई भी वस्तु है, कोई भी संपत्ति है जी, सब संपत्तियों के ऊपर सरकारों ने कब्जा किया हुआ है। जी। आज तक भारत में मैंने एक भी मस्जिद ऐसी नहीं देखी जिसके ऊपर सरकार ने नियंत्रण रखा हो। उनकी मस्जिदों का टोटल नियंत्रण उन मुस्लिम लोगों के पास ही है। अब सिख धर्म है हमारे यहाँ, तो उनके गुरुद्वारे होते हैं। जी। आप देखना, कोई भी गुरुद्वारे के ऊपर सरकार का कोई अधिग्रहण नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उनके गुरुद्वारे उनके अपने हैं जी। वो समाज अपने आप ही उनकी देखभाल करता है, बहुत अच्छे से, अपने आप ही उनको अच्छे से रखता है।
जी और आपने देखा होगा कि गुरुद्वारे के अंदर कितनी सुंदरता होती है जी। कितनी सफाई होती है। और मतलब आप भूखे नहीं वहां से आ सकते, कोई भी चला जाएगा तो उसको 2 रोटी वहां जरूर मिल जाएगी। लेकिन हमारे मंदिर सरकारों ने अधिग्रहण कर रखे हैं, वहाँ रोटी तो छोड़ो, पानी तक पीने को कई जगह नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ा दुख है हमारे हृदय में कि ये जो हमारे मंदिर हैं सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए। सरकार अपना काम देखे, सरकारों के अपने काम है, वो अपने कामों को देखें। ये हमारे हिंदू समाज के सनातन धर्म के मंदिर हैं, ये हमारे लिए छोड़ दिए जाएं, हम इन्हें देख लेंगे जैसे भी देखना है। जी। तो अब समय आ गया है, क्योंकि अत्याचार भी ज्यादा दिन नहीं चलता है। तो ये बहुत अत्याचार हो लिया, इन्होंने बहुत लूट लूट के खा लिया सरकारों ने हमारे मंदिरों को। और विडंबना देखिए, जी जी, हमारे इस देश की विडंबना देखिए। हमारे यहाँ चिंतपूर्णी मंदिर है, जी जी, उस मंदिर से आप यहाँ कोई, जैसे मैं यहाँ शनि महाराज का मंदिर बना रहा हूँ, नवग्रह की स्थापना कर रहा हूँ, तो आप इस मंदिर के लिए अगर वहाँ अनुदान लेने जाएंगे ना, तो आपको वहाँ अनुदान नहीं मिलेगा, आपको टाल मटोल करके भगा दिया जाएगा। आपको कोई, हालांकि हमारा मंदिर है वो हिंदुओं का, लेकिन हिंदू के लिए वहाँ अनुदान नहीं है। वहीं पे कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्या वगैरह झोपड़ियां डाल के आंब में रहते हैं। सब शहरों में ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या पहुंच चुके हैं। ये तो सरकारें कुछ भी आंकड़े बताएं, लेकिन हमारा जो अपना मानना है जी, कम से कम हमारे देश के अंदर 5 से 10 करोड़ बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हैं जी। तो वो कहाँ रहते हैं? वो ऐसे ही झोपड़ियां डाल डाल के रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि हर साल, क्योंकि झोपड़ी घास फूस की बनाई जाती है, लकड़ी की बनाई जाती है, बांस वगैरह की, तो वो बांस और घास फूस बरसात के बाद, जो 1-2 बरसात के बाद गड़ जाता है। तो अगर आप उस घास फूस को उठा के कहीं ढेरी लगाएंगे तो बहुत कूड़े का ढेर लग जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, बड़े चालाक है वो झोपड़ी वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी है, वो अपना फ्रिज, कूलर और छतरी वगैरह, डिश वगैरह सब निकाल लेते हैं और उन झोपड़ियों में आग लगा देते हैं और फिर बोलते हैं कि आग लग के झोपड़ियां जल गई। फिर वही चिंतपूर्णी मंदिर उनको मानवता के नाम पे हमारे हिंदुओं के चढ़े हुए पैसे उन जिहादियों को देते हैं, जो कि रहते तो झोपड़ियों में है, लेकिन बच्चे वो 10-10 पैदा करते हैं। हमें हिंदू है, कोठियां हैं, बंगले हमारे पास, तब भी हम 1-2-3 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते कि इन बच्चों को पालेगा कौन, पढ़ाई के खर्चे बहुत हैं। लेकिन उनको टेंशन नहीं है, वो 10-10, 8-8, 10-10 बच्चे उन्हीं झोपड़ियों में पैदा कर देते हैं और हमारे ही चढ़ाए हुए पैसे से सरकारें उनका पालन पोषण करती है। तो ये तो बहुत दुखद विषय है। हमारे मंदिरों को सरकार को नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए। जी। बाबा जी, आपको पता है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर ही सदाशिव महादेव मंदिर, धुंसर महादेव टेम्पल है। धुंसर अब मंदिर ट्रस्ट भी एक लड़ाई लड़ रहा है हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ। तो आपको लगता नहीं कि मेरा विषय ये है कि आपको विरोधाभास दिखाई नहीं देता कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ RSS वो ये मानता है कि हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ था कि उनके मंदिरों पे सरकार काबिज हो गई, लेकिन हिमाचल की बीजेपी सरकार वो मंदिरों का अधिग्रहण कर रही है। तो आपको लगता नहीं कि एक हिपोक्रेसी है, एक बड़ा ही मतलब दोगलापन है वो? आप उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दोगलापन है। अगर ऐसा हमारी हिमाचल सरकार कर रही है तो ये बिल्कुल भी दोगलापन है, क्योंकि अब देख लो ना, ये नेता तो मेरे हिसाब से सब एक जैसे ही है। जितने भी नेताओं से तो मेरे को इतनी नफरत हो चुकी है ना। सिर्फ मोदी से थोड़ी सी आशा थी, ठीक है कि नहीं? जब से मोदी आया था हम इस पे थोड़ी आशा रखते थे कि हमारे सनातन के लिए कुछ करेगा, किया भी है, मोदी ने किया भी है। लेकिन हमारी एक्सेप्टेबल भावनाएं इतनी है कि उतना करना बहुत कठिन भी है, लेकिन उनको करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वोट ही उनको इसलिए दिया है कि वो सनातन धर्म की रक्षा करें। बाकी विकास तो सभी कर रहे थे, ये विकास का झुंझुना पीट रहे हैं। विकास करके करेंगे क्या? बड़ी बड़ी सड़कें बना देंगे, बड़े बड़े ये बिल्डिंगें बना देंगे, बाद में बच्चे तो मुसलमानों के ज्यादा होंगे, देश पे तो कब्जा वो करेंगे। उन्होंने 1947 में भी देश के टुकड़े करके कब्जा किया ही है पाकिस्तान के ऊपर। हमारे बुजुर्ग, यहाँ से कई बुजुर्ग बताते थे कि वो लाहौर जाते थे काम करने के लिए। क्यों जाते थे? कि वहाँ बड़े बड़े बनिए होते थे, हिंदू बनिए होते थे लाहौर में, हिंदू बहुल था लाहौर। लेकिन आज हिंदू है वहाँ लाहौर में? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बीजेपी की सरकार का भी बहुत ही गलत मतलब सोच है। वैसे तो ये केरला के अंदर बोल रहे हैं कि मंदिरों को मुक्त करो, और यहाँ पे कि मंदिरों को मुक्त क्यों नहीं करते? तो ये सरकारों को भी सोचना चाहिए
कि अपना पेट भरने से अच्छा है तुम लोग धर्म के लिए कुछ सोचो, धर्म के नाम से तुम आए हो, तुम्हें सबका विकास और सबका साथ करने के लिए नहीं बुलाया गया। आप दिन और रात को इकट्ठा लेके नहीं चल सकते, क्योंकि अगर आप दिन और रात को इकट्ठा हो ही नहीं सकते, या तो आपको रात को चुनना पड़ेगा, या आपको दिन को चुनना पड़ेगा, या आपको प्रकाश को चुनना पड़ेगा, या आपको अंधकार को चुनना पड़ेगा। आपको बेसिक चुनना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। एक समाज ऐसा है जो सोच रहा है कि मैं बच्चे पैदा करके देश पे कब्जा कर लूं, उस समाज को भी आप उस समाज के साथ में जोड़ रहे हैं जो समाज 2 बच्चे पे रुक गया। एक नारा ही तो दिया था सरकारों ने कि हम 2 हमारे 2, तो उस समाज ने उन सरकारों के नारे को माना और 2 बच्चों के ऊपर रुक गया। सबसे बड़ा दुख मेरे लिए ये भी है हिंदुओं के लिए कि अगर हिंदुओं ने 5-7 बच्चे हर हिंदू ने पैदा किए होते तो आज इन सरकारों की ताकत नहीं होती हमारे मंदिरों को कब्जा करने की। क्योंकि हमारे घर में एक बच्चा है, वो एक बच्चा है, उसको हम घर से निकलने नहीं देते, तो मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? मंदिरों के लिए बोलने वाला कौन है? गौ माता के लिए बोलने वाला कोई है ही नहीं। पर एक 100 करोड़ होने के बावजूद और कितनी जनसंख्या चाहिए? 100 करोड़ ऑलरेडी हिंदू जनसंख्या है, इतनी भारी संख्या है, तो ये क्यों नहीं मंदिर तो कर सकते हैं ये कंट्रोल। कई सारे आप देखिए ना, कई सारे साधु समाज के लोग, आपसे बात हो रही थी, आप ही बता रहे थे कि वो बड़े अच्छे से मंदिर को चला रहे हैं। तो क्या हिंदू समाज इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने मंदिर खुद चला सकता है? हिंदू समाज बहुत सक्षम है। आप कई स्थान हमारे देखिए, आप उन्ना में चले जाइए, बाल बाबा जी रहते हैं, बाल बाबा जी का स्थान है, वो अपने स्थान को स्वयं चला रहे हैं। तो आप वहां कभी भी चले जाएंगे, आपको भूखा नहीं आने दिया जाएगा, आपको चाय के बिना नहीं आने दिया जाएगा, आपको पानी के बिना नहीं आने दिया जाएगा। अगर आप बीमार है ना, आपको कोई दाल या चावल पसंद नहीं है, आप खा नहीं सकते, तो आपके लिए जैसी आपकी शरीर की रुचि के अनुसार आपको प्रसाद वहां मिलेगा। आप बोल दे सकते हैं कि स्वामी जी, गुरु जी, मैं फल ही खाऊंगा, तो आपको फल उपलब्ध होंगे। आप मतलब जैसा भी भाव लेके जाते हैं वहां आपकी सेवा होती है। तो क्यों नहीं चला सकते? जब हमारा एक संत चला सकता है, जोगी पंगा में चले जाइए आप, वहां भी लंगर ऑटोमेटिक चला ही रहता है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, चाय दूध पानी हर चीज की व्यवस्था है, वहां रुकने की व्यवस्था है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारा समाज मंदिरों को चला नहीं सकता। हमारे बहुत से साधु हैं, आप जाके देखिए, उनकी मैनेजमेंट देखिए, शीशे की तरह मंदिर चमके हुए होते हैं। कोई मक्खी मच्छर कोई चीज आपको दिखेगी नहीं, कोई गंदगी नहीं दिखेगी आपको, और बड़ी अच्छी व्यवस्थाओं से शुद्ध भोजन बना के संगत को और समाज के लोगों की वो लोग सेवा कर रहे हैं। जी बाबा जी, अगला एक प्रश्न और है कि अब क्या किया जाए, यानी कि अभी स्थिति आपके सामने ही है, कुछ मंदिरों का अधिग्रहण सरकार करने वाली है, कुछ का कर चुकी है, तो अब आपके पास सॉल्यूशन क्या, आप किया क्या जाए? इन मंदिरों को कैसे हम आज़ाद करवा सकते हैं सरकार से? सरकार से आज़ाद कराने का एक ही तरीका है कि समाज को जागरूक होना पड़ेगा, समाज को अपना हक मांगना पड़ेगा। एक छोटा बच्चा होता है ना, तो वो भी अगर पलने में पड़ा रहता है तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती। जब वो चिल्लाता है, रोता है, पूरा आसमान सिर पे उठा लेता है, तब माँ कोई भी काम छोड़ के आती है और उसको दूध पिलाती है। इसी तरह हमारे हिंदू समाज को आज सोचना पड़ेगा कि हमें अपने मंदिरों को वापस लेने के लिए लड़ना पड़ेगा, चाहे वो सरकार से लड़ना पड़े, चाहे वो किसी से भी लड़ना पड़े, क्योंकि ये हमारा राइट बनता है। सनातन धर्म के हिंदू मंदिर जितने वो सनातन धर्मियों के हैं। सरकारों का उसके ऊपर इंटरफेयर करने का मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर सरकार में इतनी ताकत है, सरकार बोलती है कि धर्म के स्थान भी हम ही चलाएंगे, तो चर्चों पे कब्जा करे, मस्जिदों पे अधिग्रहण करे, गुरुद्वारों पे अधिग्रहण करे। मंदिर ही सॉफ्ट टारगेट इनको क्यों दिखते हैं? सॉफ्ट टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट है हमारी वजह से, क्योंकि हम लोग अपने अपने स्वार्थों में उलझे हुए हैं। जैसे अगर मान लो हम यहाँ 4 हिंदुओं के घर हैं, एक हिंदू को कोई पुलिस वाले पकड़ के उसको पीट रहे हैं ना, तो वो तीनों हिंदू के घर तमाशा देखते हैं, ठीक है, उसको पिटने देते हैं। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं समझते कि अगला नंबर तुम्हारा है। अगर वो 3 हिंदू के घर जो घर पिट रहा है उसके साथ में आके खड़ा हो जाए तो वो घर ना पिटे, तो पुलिस वालों को वापस जाना पड़ेगा, गैर कानूनी काम वो कर नहीं सकते, ठीक है कि नहीं, क्योंकि समाज की शक्ति के सामने सब फैल है। तो अगर वो उसकी रक्षा करेंगे, जिहादी से रक्षा करेंगे, या कोई दुष्ट पुलिस वाला है, कोई गलत आरोप लगा रहा है झूठे फूटे, तो उससे वो रक्षा करेंगे, तो कल को वो उसका पड़ोसी उनकी भी रक्षा करेगा। जैसे इंदिरा गांधी ने नसबंदी अभियान चलाया था, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को टीके लगा लगा के बांझ बना दिया,
उनकी नसबंदियां करवा दी, मतलब उनको आगे बच्चे ना हो, उनकी संख्या रोकने के जी हाँ, जी हाँ। पुरुष यहाँ गांव में पुरुष कहते थे जंगलों में चले गए थे। लेकिन वो मूर्ख लोग, वो मूर्ख थे, मैं उनको मूर्ख बोलूंगा, थे वो मेरे बुजुर्ग ही, क्योंकि उनमें कोई मेरा बाप था, कोई मेरा दादा था, वो मेरे ही बुजुर्ग थे। लेकिन मैं अपने बुजुर्गों को भी आज मूर्ख बोल रहा हूं कि वो जंगलों में भागे। क्यों नहीं वो सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर डंडा लेके उनके सामने खड़े हो गए कि तुम कौन होते हो हमारी नसें काटने वाले। लेकिन वही इंदिरा के जो कारीगर थे, कर्मचारी थे, वो कहीं भी मुस्लिम बस्तियों में मुस्लिमों के नसबंदी नहीं कर पाए, क्योंकि वहां सब मुसलमान एक हो गए। उन्होंने उनको घुसने ही नहीं दिया। अब कोरोना काल में ही देख लो आप, कोरोना के जब टीके लगा, वो चेकिंग के लिए लॉकडाउन में जब बस्तियों में जाते थे तो मार मार के भगाते थे, वो घुसने भी नहीं देते थे। तो इसलिए हमारे समाज को भी संगठित होना पड़ेगा। इन नेताओं की अंधी बात के अंदर भी हमें नहीं आना चाहिए कि जो नेता ने बोल दिया समझो भगवान ने बोल दिया। अरे नेता भी तो हमारे जैसा एक इंसान ही होता है। क्या वो उसके अंदर लालच नहीं है, उसके अंदर स्वार्थ नहीं है? क्या वो पैसे से नहीं बिक सकता? वो भी एक इंसान ही है, उसमें भी हड्डी है, मांस है, वो भी हमारे खून जैसा, हमारे जैसा पुतला है, तो वो भी बिक सकता है, उसके अंदर भी स्वार्थ हो सकता है। तो इसलिए उन नेताओं का वचन भगवान की तरह नहीं मानना चाहिए, हमें अपने भगवान शिव जी पे ही विश्वास करना चाहिए और जो हमारे शास्त्र बोलते हैं उनके अनुसार हमें चलना चाहिए। बाबा जी, आपने नेताओं की बात की, आखिर में ये हमारा आखिरी सवाल है, नेता लोग ही विधानसभा में कानून बनाते हैं, मतलब नेताओं ने ही सरकारों के अधीन किए हैं मंदिर, तो यहाँ पर जो विलेन का रोल है, एक नेगेटिव रोल में तो नेता लोग ही हैं, वो भी हिंदू समाज के नेता लोग। अगर सरस्वती मंदिर की बात करें, चाहे पहले मंदिरों की बात करें, तो कुछ नेता ही तो हैं जो कि विधेयक लेके आते हैं, थोक बजा के बोलते हैं कि मंदिर सरकारी करेंगे। तो ये तो नेताओं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। हमें अपने मंदिरों को छुड़ाना पड़ेगा, इसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे अपनी जान भी क्यों ना देना पड़े। बाबा जी, ठीक है कि नहीं? अब आप बोल रहे हैं कि मंदिर को अधिग्रहण करने के, मंदिर अधिग्रहण की तो बात छोड़ो, हम तो ज्वाला जी और नैना देवी इन मंदिरों को भी छुड़ाएंगे। अब जी हम इनके लिए भी आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। हमें अपने मंदिर वापिस चाहिए, ठीक है? हम अपने मंदिर वापिस होंगे तो हम अपने मंदिरों से अपने समाज की व्यवस्थाएं देखेंगे, अपने समाज को सुधारेंगे, अपने धर्म ग्रंथ पढ़ाएंगे। जो हमारा समाज आज हिंदुत्व से बिल्कुल कट चुका है उसको पुनः जागरण किया जाएगा। अर्थव्यवस्था तो चाहिए, धन तो मंदिरों से आएगा। और बहुत बड़ा दुखद है कि मंदिरों से जो पैसा सरकारें उठाती हैं वो पैसा गऊ के कत्लखानों की सब्सिडियों तक को दिया गया है। तो कितना बड़ा पाप हम लोग करते हैं। इससे तो अच्छा मंदिर में कोई रुपया चढ़ाना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जितने सरकार के अंडर में मंदिर हैं, हिंदू समाज को वहां जाना ही बंद कर देना चाहिए। अरे माँ ज्वाला जी तेरे दिल में बैठी है, माँ नैना देवी मन में रहती है। अगर आपने कहीं सेवा करनी है तो अपने गांव में जो छोटे मंदिर हैं, कोई ब्राह्मण पुजारी है या कोई साधु बैठा है, उनकी आप सेवा कीजिए, उनकी मदद कीजिए। उससे क्या आपका धर्म मजबूत होगा। अगर आप वहाँ उनकी दान पेटियों में करोड़ों रुपया चढ़ाएंगे तो वो पैसा वो कहीं ना कहीं जिहादियों को ही दिया जाएगा, कहीं ना कहीं उनकी सब्सिडियां दी जाएंगी, कोई हज की सब्सिडियां, पता नहीं क्या क्या इस देश में सब्सिडियां चलती हैं। मस्जिदों को, मदरसों को तो यहाँ तक अनुदान देती है सरकार, तनख्वाहें देती है, उल्टा उनको पैसा देती है और हमारे मंदिरों से सारा पैसा लूटती है। ये तो भेदभाव है ना। ये संविधान हमारा बराबरी की बात करता है कि सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार कहाँ है? एक धर्म वाला अपने मंदिर को, मस्जिद को खुद चला रहा है, एक धर्म वाला अपने गुरुद्वारे को खुद चला रहा है, एक धर्म वाला अपने चर्च को खुद चला रहा है, लेकिन एक धर्म वाले के सारे मंदिर और सारे धार्मिक अनुष्ठान आपने कब्जा कर लिए हैं। ये कोई समानता है? ये तो बिल्कुल भी समानता नहीं है। बिल्कुल असमानताएं हैं इस देश के अंदर। हिंदू को तो बिल्कुल ही कुचला गया है, क्योंकि इसमें हिंदू की भी गलती है। हिंदू, मैंने आपको बोला ना, अपने स्वार्थ में फंस गया। एक उसका भाई पिट रहा है तो चार हिंदू चुपचाप तमाशा देखते हैं, लेकिन वो मूर्ख ये नहीं समझते कि आज ये पिट रहा है, कल तेरा नंबर है, आज ये खत्म हो गया, तेरे को कौन बचाएगा। तो इसलिए हिंदू को ये मानसिकता लानी पड़ेगी कि मेरा अगर अस्तित्व है तो मेरे पड़ोसी से है, अगर मेरा अस्तित्व है तो मेरे गांव से है, अगर मेरा पड़ोसी, मेरा गांव सुरक्षित है तो मैं सुरक्षित हूं। ये बात हिंदू को आज अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी। अगर वो हराम कर रहा है तो अपने धर्म से गद्दारी कर रहा है, ठीक है कि नहीं? अपने भाई का साथ नहीं दे रहा, वो हराम नहीं कहलाएगा। ये शब्द मैंने बहुत कठोर शब्द बोला है, इसकी मैं माफी भी चाहता हूं, लेकिन आपने काटना नहीं है इसको। तो इसलिए इन लोगों को खुद देखना पड़ेगा कि हम अपने पड़ोसियों का साथ दें, अपने भाइयों का साथ दें,
अपने गांव का साथ दें। जब ये अपने गांव को अपना समझेंगे, अपने पड़ोसी को अपना समझेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, तो कल को वो गांव और वो पड़ोसी इनकी भी रक्षा करेगा। जी 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 बाबा जी, आपने बड़े कठोर शब्दों में कई बातें कही, कई कड़वी बातें कही। और दर्शकों, बाल योगी ज्ञाननाथ बाबा जी की बातें आपने सुनी। उन्होंने साफ कहा कि नेताओं के बारे में इन्होंने एक टिप्पणी की कि नेताओं का जो रोल है वो सही से नहीं निभा रहे। इन्होंने समाज की बात की, कितना स्वार्थी हो चुका है। इन्होंने मंदिरों की बात की कि सरकारी मंदिरों की बजाय आप अपने जो आसपास के जो मंदिर हैं उनका उत्थान भी करिए साथ साथ। और बाबा जी, आखिर में आपका क्या संदेश है? आप भी एक अखाड़ा, आपका एक स्वप्न है कि यहाँ पर एक अखाड़ा बनाया जाए जिसमें कि बच्चों को सुबह उनकी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कई आपके प्रयोजन आप जो करने जा रहे हैं, थोड़ा एक ब्रीफ में बता दीजिए, संदेश दे दीजिए। ये मैंने अखाड़ा बनाने का मैंने इसलिए सोचा कि मैंने समाज की दिशा और दशा देखी। मैंने इस्लामिक जिहाद को अच्छे से साधुओं से सुना और उसको देखा। तब मुझे समझ में आ गया कि इस्लामिक जिहाद पूरी मानवता के लिए एक कैंसर है। ये किसी को भी समाप्त किए बिना छोड़ेगा नहीं। और मैं अखाड़ा इसलिए बनाना चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चे सक्षम हों। कल को जब ये जिहादी उनका कत्ल करने के लिए आए तो कम से कम ये लड़के मरें, ये ऐसे ही निरीही उनका शिकार ना बन जाएं कि वो आए और इनके गले काट के चले जाएं। कम से कम इनमें भी वो ताकत हो कि कोई दुष्ट, कोई जिहादी, कोई अपनी गंदी मानसिकता लेके जब इनको मारने के लिए आए तो इनके अंदर भी वो संबल हो, वो शक्ति हो कि उस दुष्ट से ये लड़ सके। बस इसी भाव से मैंने ये अखाड़ा खोलने का निर्णय किया, क्योंकि मुझे पता है इस्लामिक जिहाद जो है, आप इस देश को हिंदू राष्ट्र तो बना नहीं पाए, लेकिन ये इस्लामिक राष्ट्र जरूर बनेगा। ये मेरी आंखों ने खुला सपना देखा। मैं साधु हूँ, मुझे कोई लालच भी नहीं है, मुझे कोई स्वार्थ भी नहीं है, लेकिन इतनी बात तो जितना मेरे अंदर दिमाग है, चाहे अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जितनी मेरे अंदर बुद्धि है, जितना मैंने सोचा है, जितना मैंने देखा है, उसके हिसाब से मैंने देखा कि ये लोग हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो आदमी 10-10 बच्चे पैदा कर रहा है, सिर्फ इसलिए पैदा कर रहा है कि कल को ये जवान होंगे, वोट डालेंगे तो हमारा मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा, और मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा तो हम सब हिंदुओं का कत्ल करके उनके बहन बेटियों को अपनी रखेल बना लेंगे और इनके मकानों पर कब्जे कर लेंगे, पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। जो गजवाए हिंद का सपना देखते हैं, उन लोगों से इस दुनिया को बचाने के लिए हम लोगों को एकत्रित होकर इकट्ठा होना ही पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को संबल बनाना ही पड़ेगा, ताकि अगर वो जीत ना पाए तो कम से कम लड़के तो मरे, ऐसे निरीही मौत ना मरे। यही मेरा एक सपना है कि दुष्ट कोई मेरे बच्चों को, मेरी बच्ची को मारने आए, जैसे मेरी रोज बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, कोई दुष्ट उनका बलात्कार करने की सोचे तो वो बच्ची उसको जवाब दे सके, उसके साथ लड़ने को वो सक्षम हो। यही भाव मेरा है, और मुझे कोई किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। जी 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 अगर आप भी बाबा जी से संपर्क करना चाहते हैं तो बाबा जी थाना कलां में ही इनकी छोटी सी एक कुटिया है, और यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण चल रहा है। ये थाना कलां टू बंगाना रोड पे थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो बाएं हाथ पर आपको निर्माण कार्य दिखाई दीजिएगा। और बाबा को आप सपोर्ट करें, और हमारा जो एक जो पूरे भारतवर्ष में जो हिंदू समाज का एक आंदोलन चल रहा है मंदिरों को आज़ाद करवाने का, उसमें भी आप सहयोग करें। एक नंबर आप बाबा जी, सदगुरु जग्गी ने एक नंबर जो चलाया, बता सकते हैं अपने, वो क्या नंबर क्या है जिसपे वो मंदिरों को मुक्त कराने का अभियान है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। यही जी, वो 8300 है जी, 83000 83000 जी हाँ। इस पे आप मिस कॉल करिए तो मतलब उनको सपोर्ट होगी कि हाँ ये लोग भी मंदिर को आज़ाद कराने के पक्ष में है, तो आप ये वोट डाल सकते हैं। तो हमारे ये मंदिर जो है ये जरूर, मतलब मेरी तो यही प्रार्थना है भोलेनाथ से कि हे भोले बाबा, इस हिंदू समाज को, इस सनातनी समाज को सद्बुद्धि दो कि अपने थोड़े से स्वार्थों से बाहर निकले और अपने समाज और अपने धर्म की रक्षा के लिए भी कुछ सोचे। क्योंकि अगर आपका समाज जिंदा रहेगा तो आप जिंदा रहोगे, अगर आपका समाज जिंदा नहीं रहेगा तो आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं बचा सकती। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Our temples do not belong to us. I am not being rhetorical here. This is a statement of fact. Hindu temples have been usurped by the very institution that is duty bound to protect the freedom of religion, the Indian state. In states like Tamil Nadu, for every 100 rupees that you donate to a temple under state control, which is almost every temple, 18 rupees land in the coffers of the government. Effectively, Hindus pay
a religious tax, a kind of jizya, for donating money to religious causes dear to them. Remember that the next time you visit a temple. However, that's not all. Bear with me a few minutes more. The story of the government takeover of temples began in 1925, when the British government passed a legislation that allowed them to interfere in the running of Hindu temples in the Madras Presidency, which included all of the present-day Tamil Nadu and Andhra Pradesh and large parts of current-day Karnataka, Kerala and Odisha. But why 1925? With the active support of missionaries, the so-called self-respect movement in South India had gathered momentum in the decade preceding this legislation. As part of this movement, the Aryan invasion theory had gained significant traction thanks not only to the British but also the proponents of the so-called Dravidian movement, who used this rather wishful theory to vilify all institutions associated with Brahmins, who they imagined to be the descendants of the Aryan invaders. Notwithstanding the completely unscientific basis of their politics, the ideologues of this movement held a great sway in the political climate of the era, and in their endeavor to deprive the Brahmins of the power they allegedly held, namely that of running the affairs of the temples, these social justice warriors of the day ended up destroying the livelihoods of several other groups within the Hindu fold, which had a specific function and a specific place in the temple ecosystem, which consisted of pahalwans, flower sellers, sculptors, performing artists, and so on and so forth. But the real damage was yet to begin, and ironically, it happened not under the colonial rule, but when India became a free country. In 1951, the Shirur Mutt in Udupi, along with two other major temples, was notified for takeover by the state under the Madras Hindu Religious Endowments Act of 1927, which was then replaced by the Madras Hindu Religious and Charitable Endowments Act of 1951. This led to a legal battle in the Madras High Court and eventually in the Supreme Court of India, which in 1954 struck down some of the central provisions of the legislation as unconstitutional and illegal. But in 1959, a new legislation was brought in by the state government, which effectively rehashed the very same provisions that were struck down 5 years earlier by the highest court of the land. This legislation is in force even today and remained unchallenged right until the late Pujya Swami Dayananda Saraswati ji stepped in the year 2012 to challenge the Hindu religious and charitable endowment legislations of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Puducherry. What is important to note is that the presence of such Hindu-centric legislations is not limited only to the southern states. Bihar, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Odisha and Maharashtra too have legislations which control Hindu temples. Despite this, prior to Swami Dayananda Saraswati, barring an exception here or there, no one from the Hindu society deemed it fit to challenge this blatant takeover of their religious institutions by the state, which is a violation of their fundamental rights. The legendary apathy of the modern Hindu was on glorious display. Since 2012, the petition filed by Swamiji has been languishing in the Supreme Court and the court hasn't had the time to look at it, while it seems to have had all the time in the world to take up cases like triple talaq. As a result, over 34,000 temples just in the state of Tamil Nadu are in a limbo, and devotees are waiting for justice to be delivered someday. But why is the issue important, and why should the Supreme Court take it up with more alacrity than it has so far? Point number 1. State control of temples encourages corruption. In 2017, the Madras High Court delivered a judgment which was a scathing indictment of the manner in which the Tamil Nadu HRC department and state police officials were hand in glove with thieves of temple heritage and jewels. This was not a one-off instance, and such horrendous examples abound, where the meddling by the government in temple affairs leads to huge and monumental corruption. Point number 2. State control of temples is inherently discriminatory. India is a secular country, which implies that the state is equally distant from all religions. However, by interfering exclusively in Hindu temples and not in the places of worship of other communities, the state becomes explicitly anti-Hindu in its orientation. Point number 3. State control of temples weakens Hindus collectively. The Devaswam minister of Kerala took a lead role in the Beef Festival and is presiding over the institutions of that state. It was recently found that close to 40 employees of the Tirupati Devasthanam are non-Hindus, including the top executive who is a Christian.
it is inconceivable as to why matters of a certain faith would be allowed to be managed by those who profess a different faith. Also, which non-Hindu religious institution permits a Hindu to preside over its affairs? Point number 4. State control of temples facilitates conversion. Because of the infiltration of the temple management by non-Hindus, the traditional ecosystem consisting of various castes and communities has broken down, and the people specializing in certain roles, such as sculptors, have suffered financially and have thus been made more vulnerable to predatory proselytization. Point number 5. Temples lose real estate under state control. Almost every other week, a case of temple land being taken over for other purposes, including hostile takeover by other religious groups, is reported in local media all over the country, but never acquires the dimensions of national news. From 1959, at least 47,000 acres of temple land have been alienated from temples of Tamil Nadu alone without so much as a whimper from anyone. Point number 6. State control of temples brings a bad name to Hindus. Many of the temple practices that embarrass well-meaning Hindus, like darshan queues based on payment, are practices introduced and actively sustained by the government without the consent of the community, and Hindus take the blame for it. By imposing itself on the day-to-day functioning of temples, the state has ended up smothering the cultural life of India and thus has alienated Indians from their own roots. Temples have been made subservient to the state on the pretext of corruption in the traditional management structures consisting of members of local Hindu communities. While one may grant the benefit of the doubt to the state's intentions, it is pertinent to ask the following questions. Once the state has set the house in order, what prevents it from exiting? What is the reasonable duration for which the state may be temporarily allowed to take over the management of a given temple? Most importantly, is corruption limited only to Hindu institutions? After all, the church owns vast tracts of prime agricultural land in India, and corruption in its dealings is not unheard of. Why then are temples singled out in such a shameless manner? The temple happens to be the first choice for an average Hindu in spiritual and religious matters. The temple is the nerve center of the Hindu society and identity, whether it is in terms of upliftment of the poor, education, culture, arts, or plain community strengthening. By taking over temples, the state has paralyzed the Hindu society. Temples in the long run will play a pivotal role in forging a sense of civilizational unity. All the resources required for a cultural resurgence of Bharat lie with the temples, and the temple in turn is in the hands of the state. The state needs to exit now. I am J. Sai Deepak, mentor of the legal team at Indic Collective for Upward.